सबके अगर आप फोटो टंगे पा जाएंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब शहीद हुए, उनका जो आखिरी दिन था 23 मार्च 1931 का यो टाइम, जिस टाइम पे हम बैठे हैं 4 बजे का वक्त, लाहौर जेल के बाहर लाखों आदमी इकट्ठे हो रहे। हमारे बेटा ना फांसी टूटेगी, हमारे बड़का ना फांसी टूटेगी रहे, और वो फांसी टूटे पीछे हम नवा लाश मिल रहेगी, उस लाश के हम दर्शन कर लेंगे। लाखों आदमी इकट्ठे, आप लोग न्यू मान लो हाल फिलहाल उस लाहौर जेल के बाहर खड़े हो और मैं उस जेल के भीतर हूं। इस सिचुएशन में समझने की कोशिश करना। ये वक्त 23 मार्च का फांसी टूटनी थी कद 24 तारीख ने तड़के 6 बजे। अंग्रेज ने बोले इब्बल लाख आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, कदे कोसे के दिमाग में यह बात आ जा, बाकी जेल ने पाड़ी लो रहे, एक आदमी से एक ही ठान लग गया, जेल का तो नाम निशान भी नहीं पाओगा, थारा तो डर और खू जाएगा। इस मारे उन्हें पकड़ी रात ने प्लान बना लिया, आज फांसी पर चढ़ा दो इन्हें, आज इब्बत जुगाड़ करो। जेल का वार्डन चरक सिंह, जोर की आंधी आई थी उस दिन तड़के तड़क, अड़की अड़की बारिश हुई। चरक सिंह की जब भीतर एंट्री हुई, रूखे मार तान लग रहा, सब अंदर हो जाओ, सारे के गेट बंद कर लग रहा, आज मेरा भगता नहीं रहेगा रे, आज मेरा भगता नहीं रहेगा, सब सुनने लग रहे। भगत सिंह ने तो कल फांसी होनी थी, आज का क्या टाइम आ गया। इतनी देर में देखना हम कैसे हैं, इतनी देर में पूरी जेल में यह खबर फैल गई आज फांसी देंगे। ओढ़ लगी जेल के अंदर, मैं भगत सिंह का पेन लूंगा, मैं भगत सिंह की बुरशेट लूंगा, मैं जूते लूंगा, मैं भी घर क्या नहीं दिखाऊंगा, मैंने भगत सिंह जेल कट रहे की न्यू किसी का ध्यान नहीं। थारे बीच में वे जवान शेर जान लग रहे हैं जो हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे, और को लंबा ठाठा नहीं था भगत सिंह। 14 नंबर बैरक में 13, 14, 15 तीनों बैरक कट्ठी थी। 14 नंबर में भगत सिंह, 6 बाई 6 का उका कमरा, की बैरक, कच्ची घास उग रही थी, 5 फुट 10 इंच का शरीर, 57 किलो बोझ, 27 की कमर, 32 की छाती, 7 से 8 नंबर का जूते का साइज, 57 किलो का अपने में गबाड़क देखियो कितना को है। जिस वक्त फांसी टूटने वाला टाइम था उस टाइम पर 62 किलो बोझ था, 5 किलो बोझ बच गया था। इस बात तय खुशी तय लड़ाई लड़ रहा हूं रे देश खातिर, और फांसी टूटूंगा, फांसी टूटूंगा ना जब यो मेरा देश जब तक जाकर आजाद होगा रे, मेरी मौत ने देख कर है थारे मारे फांसी टूट गया रही हो मानस। अंग्रेजों की जब फौज आई ने बोला रे काटो तीनुआ न बार, तीनुआ के हाथ बांध दिए पीछे, तीनुआ के हाथ पीछे बांध के उस फांसी के फंदे पर लेकर जान लगी। टाइम था शाम के टाइम 7:30 बजे का। पहली फांसी टूटी थी 7:30 पे, दूसरी टूटी थी 7:32 पे, तीसरी टूटी थी 7:33 पे। तीनों लाइन में खड़े थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। जब उन्हें फांसी टूटने लग रही थी, वे जो नारे लाओ थे इंकलाब जिंदाबाद, बाहर जो जेल के बाहर हुआ तमाम भीड़ खड़ी थी, सबने सुनने लग रही थी। टोटली जनता ने सुनने वाला में उसकी माँ भी थी, उसका बाप भी था, उसके भाई भी थे। समस्या ये थी हम गुलाम थे, हमारी ताकत ना थी, जाकर अपने बड़का ना छटवा लिया। जब वह फांसी टूटी, फांसी टूटने के बाद उन्होंने देखा जब भीतरीन में आग ला दी, ऊपर थी धुआं जागा, लोगों ने बेरा पाट जाएगी। जिस ट्रक में सब्जी आया करती जेल की, वो ट्रक मंगाया, कवाड़िया मंगवाया, कवाड़िया मंगवा के तीनों लंबे लौटा के बोटे बोटे काटते थे उड़, और फिर जो आलू की बोरी होया करें उन बोरिया में भर के, बोरिया का मुंह बांध के ट्रक के में भगा दिए। खून टपकन लग रहा तले थे, नो लाशा ने की ले जाके अरी फूक्या। जब उन्हें लेकर गए रावी के किनारे, पहले रावी के किनारे उन्हें लेकर जाने लग रहे, जेल का पिछला गेट पाड़ के, भीत पाड़ के उड़े के ट्रक न काट गए। सरदार जी ड्राइवर, सरदार जी ने बूझ ली पुलिस वाले तबा की अंग्रेज थे। एक और सिख बैठा था जो अंग्रेजी पुलिस में था, तू तो बता दे, तू तो अपना मानस से क्या हो रहा है। उन्हें बता इसमें लाश है किसकी, भगत सिंह की, तीनुआ की। बोले अच्छा, ओडा देख के जो नजदीक गांव लग गया, तड़ो उतर गया। बोले एक बार बाथरूम कराऊं जी, और गांव वाला तो जाकर बताई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तो फांसी दे दी, और उनकी डेड बॉडी मेरी गाड़ी में है, और मैं चालू हूं गाड़ी ने मंदी मंदी लेकर, और गाड़ी जागी रावी के किनारे, उड़ा जियो
सारे का खबर फैल गई, जेल की जितनी भीड़ थी सारी बाजली। रावी के नारा मटिया तेल छड़क उन माग लान लागे, इतना हमारी जनता पहुंच गई वाला छठवाली। अध कचले जले ओढ़ थे, तीनों के तीनों छठवा के उनके हाथ पा जोड़ के देखे, किसी का हाथ मिल लेना, किसी का पा मिल लेना। इकट्ठे करके अगले दिन शहीद होने के बाद देखना, जड़वा 1 लाख की भीड़ थी ना, हिंदुस्तान की आजादी में पहली बार इतना आदमी इकट्ठा होया था। जो अनारकली चौक मीना बाजार कहा जाता लाहौर के बाद 5 लाख आदमी की भीड़ थी गुलामी के टाइम पे। अंग्रेजों की संख्या मात्र 1,04,000 थी, मात्र उनकी लाश ने देखन थी 5 लाख आदमी इकट्ठे हो रहे थे। उनका जब अंतिम संस्कार कराया, यो देश रोन लाग रहा था, इस देश के नौजवान रोन लाग रहे थे, इस देश के नेता रोन लाग रहे थे, और न्यू कहने लाग रहे थे रईसे बहादुर छोरे नहीं देखे रे जिंदगी में। लेकिन दुर्भाग्य देश का, जब ये लड़े थे सब न बूढ़े लागे थे, न्यू कहते देश का भट्ठा बैठाऊंगे। ये आप लोगों की मानसिकता सेट हो रही है। जब आदमी मर जा है उसकी मूर्ति बनवाओगे, उस तर मारा पराओगे, और जीते जी हम थारी लड़ाई लड़ा हा, हम तमने जगाने लाग रहे यार काका, ताऊ जाग जाओ। कदती पार्टी वाले के गुलाम रहोगे, कदती इनके मींडा जुड़े रखोगे, मारे चौधरी तम हो। जिस दिन तुम अपने खुद के बड़कानी कुर्सी पर बैठाने लग गए ना, उस दिन यो सिस्टम चेंज हो जाएगा। यो सिस्टम आज तक आप लोगों को एक बात बता देता हूं, सिर्फ राजनीति आजाद हुई है, राजनेता आजाद हुआ है, हम लोग आजाद नहीं हुए हैं। अंग्रेज जो सिस्टम छोड़ के गए थे, गोरे लोग चले गए, काले लोगों को संभाल लिया। हम आजाद आज भी नहीं है। ऊपर तो हमारे हल्के के नाम का रुपया होगा, रुपया कौन खागा? हमारा एमएलए, हमारा मंत्री, मंत्री के छोरे की नई गाड़ी आओगी, मंत्री की बहू की न्यारी गाड़ी आओगी, उनकी कोठी बंगले न्यारे होंगे, थारे पल्ला के है। थार तो पूछ रहा था थारे पल्ला के है। कदे न्यू उम्मीद करते हो अगर रश्यकारा इतनी बड़ी बात कर रहा है और रश्यकारा बन गया तो मैं किसी की शानी बैठाऊंगा, रोटी बनाना आऊंगा, ये करने पड़ेंगे आप। लेकिन एक बात की गारंटी है, जो सामूहिक काम होया करे, गांव साजले काम होया करे, अलकमा हाथ दे के ले आऊंगा अपने हल्के के, लड़निया छोड़े थारे बीच में आके ये न्यू गणवान लाग जाएंगे। इस टाइम पे आकर एक बार वोट दे दियो जी, एक बार वोट दे दियो, काम देखियो मारे। मैं न्यू कहूं सू पहले अपने छोरे के काम देखो, वोट दियो बाद में। चौपाट के बीच में खड़ा हूं, चौपाट के बीच में यह किताब है, पूरी न पढ़ लियो, पूरी जा पढ़ोगे थारी क्या मासू आ जाए। थारे बालक ने 12 साल में इतने काम कर रहे, इनका नाम है 4-5 काम बता भी दूं। 1000 से ज्यादा वे भाण बेटी ब्याह दी जिसका बाप और मां जिंदा नहीं थे। उनमें कहे 3-4 छोरी अपने इस खानपुर गांव में भी ब्याह का मौका लग गया है, दलिता में 150 से ज्यादा उन बाणा के बात बढ़ती है जिनका पाटड़े पर चढ़ती भाई जिंदा नहीं था। लगभग 5000 से ज्यादा वे परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। उससे दूसरा, जिस वक्त यो कोरोना आया, बीमारी तो डरते ये नेता मंत्री अपने घर आकर ताले मार रहे थे कि तुम मर जाओ, थार दो को मदद मांगना आ जा। उस टाइम पर थारे बालक ने चुकी झोपड़िया में रहने वाले गरीब मजदूर दलित जिनकी दिहाड़ी मरगी थी, ऐसे ऐसे 5 लाख परिवारों को राशन बांटा था। 5 लाख। बाकी जितने काम है गांव के पंचायत के बीच में या किताब टेक कर जाऊंगी, इसने पढ़ लियो। 18 बालक एक वादा कर रहे हैं, अगर इतने काम जितने थारे छोरे न कर रखे, सारी पार्टी वाले न बैठा लियो, एक भी एमएलए करे पाजा जिंदगी में थारा छोरा मुंह नहीं दिखाओगा, या गारंटी है। अगर बिना पद बिना पावर उन तो डबल काम कर रहा, तो जी वोट जो मांगना रहा, हम तो अपने काम का नाम मांगना रहा, नाम देने का आप लोगों का फर्ज भी बनाए। सीधी साफ सुथरी एक बात, हमारे बड़े एक बात कह दे।